हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जीएस मेंटर। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जीएस का अगला टेस्ट सीरीज देखेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक निम्न से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व बैंक द्वारा जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर जो है सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के बाद श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान, इतना सारे देश जो है ये सार्क का सदस्य है। और सार्क का जो स्थापना हुआ था ये 8 से 10 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर में निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं है? तो इसमें जो है सीमा शुल्क शामिल नहीं है। बाकी उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर और सेवा कर, ये तीनों जो है जीएसटी में शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा 13वीं एशियाई यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया? तो ये भारत ने किया था और इसका प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। इस सम्मेलन का शीर्षक साझा विकास के लिए बहुपक्ष पाद का मजबूत करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 231 में है। और 226 जो है दोस्तों अनुच्छेद, ये मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए उच्च न्यायालय जो रीट जारी कर सकता है, ये 226 में है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, अनुच्छेद 233 जो है ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर किया जाता है। अनुच्छेद 233 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन चाल का मान कितना था? चंद्रमा पर पलायन चाल का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है दोस्तों ये पृथ्वी का पलायन मान है। अगला पॉइंट, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे देश का प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष है। और ये जो है भारत में जो पहली बार जो है दोस्तों 1971 में लोकपाल विधेयक पारित हुआ, जिसमें महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त स्थापित हुआ। और ये जो लोकपाल को जो हटाया जा सकता है ये केवल राज्यसभा के विधानसभाओं द्वारा महाभियोग प्रस्ताव द्वारा जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रकार ये जो है लोकपाल को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ये राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। और गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त के प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये जो है विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, क्योंकि 14 अगस्त को जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। इसी के जो दुख में जो है बंटवारे के दुखी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों को स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? तो ये स्वतंत्रता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 19 के क जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे अच्छा शहर था? तो ये जो है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सब 5वीं बार जो है लगातार इस नंबर को बनाए रखा है। और सूरत जो है ये दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे जो है दोस्तों ये विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का जो एक स्थान है विजयवाड़ा, वो तीसरे स्थान पर प्रसिद्ध है। अगला है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में ये राइजोबियम, नीला हरितसवल और इजेला, ये तीनों जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और दूरी को नापने के लिए पास्कल का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा उष्मा का इकाई जूल है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति पद रिक्त होने
पर उपराष्ट्रपति कितने माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो ये 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस तरह इसका आंसर जो है हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बन सकते हैं? तो उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है ये उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। और विद्युत धारा का जो है मापा जाता है, विद्युत धारा का जो माप किया जाता है वो एमीटर में मापा जाता है, एमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ये जो है सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है, बाकी ये बेकेलाइट, पीवीसी और नायलॉन जो है ये मानव निर्मित बहुलक है, मानव निर्मित बहुलक है। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षर हुआ? तो ये अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। तो ये स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य जो है ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का जो मुख्य लक्ष्य था। और इसकी अध्यक्षता जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो भारत का पहला राज्य जो है केरल, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है। संविधान किस अनुच्छेद में राज्य की महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल जीता? तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव जो है ये 2021 का एटीपी फाइनल जीता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को हम अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और तिरछी प्रवेश करती है तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राफेल विमान किस देश से प्राप्त हुआ? तो ये फ्रांस से जो है राफेल विमान मंगाया गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को जो है ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार 2 सत्र बुलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी ऐप भारत के किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो चीनी ऐप जो है भारत के ये इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है ये प्रतिबंधित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय को 1947 के सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना को डिक्की बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये मार्ले मिंटो सुधार जो है दोस्तों ये 1909 में आया, जिसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्राप्त की। और ये जो बाइबल योजना है दोस्तों, ये बाइबल योजना ये शिमला में 14 जून को 1945 में अबुल कलाम के नेतृत्व में जो है ये बाइबल योजना हुआ था। कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम कर रहे थे, उसी वक्त ये बाइबल योजना आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन सा है? तो भारत के 48वें मुख्याधीश एन.वी. रमन्ना है। इसने जो है एस.ए. बोबड़े का स्थान लिया था। ये 47वें जो न्यायाधीश था एस.ए. बोबड़े, इसका स्थान लिया था। वर्तमान में कुल जो है न्यायाधीश की संख्या 34 है और न्यायाधीश की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 34 है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो इस तरह इसका आंसर जो है हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, आंसर नंबर सी, दक्षिणी अंडमान। अगला है, तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा है? तो तिलक का नाम जो है ये मराठा अखबार के साथ जुड़ा है। और वंदे मातरम पत्र का जो है संपादक है दोस्तों, इसका संपादक जो था वो अरविंद घोष था। वंदे मातरम अखबार का जो संपादक था वो अरविंद घोष था, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है,
गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है, तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ हुमायूंनामा है। इसी हुमायूंनामा को दोस्तों ये अकबर के कहने पर जो है गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर ये हुमायूंनामा की रचना की थी। ये पिछली 2017 में 1707 दरोगा में ये मेंस में पूछा गया था, जो किसके कहने पर जो है गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की, तो ये अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। अगला क्वेश्चन, चीनी द्वारा अधिकारी रूप से दावा कर रहे चर्चित सांकेतिक वन्य जीव अभयारण्य किस देश में है, तो ये जो है भूटान में है। भूटान में सांकेतिक वन्य जीव अभयारण्य जो है भूटान में है, ये चीन के द्वारा दावा किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया, तो ये जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया। ये दोस्तों पुराना करंट है, थोड़ा 1 साल पहले का करंट है, तो इसमें जो है 1.5 साल का भी करंट पूछ सकता है एग्जाम में। अगला है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, तो ये पूसा सुगंधा 5 जो है एक धान का किस्म है। और केसर का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा दोस्तों, केसर का वैज्ञानिक नाम जो है क्रोकस सैटिवस है, क्रोकस सैटिवस है। और ये गेहूं का तो पता ही होगा ट्रिटिकम। और अरहर का वैज्ञानिक नाम जो है वो काजान जो है ये अरहर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, एरोपोनिक्स एक विधि है, तो एरोपोनिक्स एक विधि है, ये पौधे को हवा में उगाने की विधि है एरोपोनिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट। अगला प्रश्न है 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना है अलवर्दी खां के बाद। और अलवर्दी खां ने जो है ये अंग्रेज की तुलना जो है वो मधुमक्खी से की थी, जिसमें कहा था जो इसको मत छेड़ो, अगर इसको मत छेड़ो, इसको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देगा, और इसको छेड़ोगे तो ये काट कर मार डालेगा। ये अंग्रेज की तुलना मधुमक्खी से की थी अलवर्दी खान ने ही। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, तो यह पायराइट को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है, तो दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम A76 है, जो हाल ही में आर्कटिक महाद्वीप से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है, तो हम्बोल्ट की जलधारा को पेरू जलधारा को जो है हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील जलधारा के बारे में याद रखिएगा, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और ये जो है फॉकलैंड जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर की ये ठंडी जलधारा है। ये ब्राज़ील जो है ये गर्म जलधारा था अटलांटिक महासागर का, ये फॉकलैंड जो है अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। और एलनीनो जो है ये प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है, ये प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब पंचायती राज की संरचना कितने स्तर की होती है, तो पंचायती राज की संरचना 3 स्तर की होती है। जो बलवंत राय मेहता का स्तर जो है, बलवंत राय मेहता का स्तर तृतीय स्तरीय पंचायती राज, उसमें पंचायती राज की संरचना का आधार है। अगला है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, पुस्तक द फ्री वॉइस डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक निम्न में से कौन सा है, तो इसका लेखक जो है रवीश कुमार है। पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक निम्न में से कौन है, तो ये रवीश कुमार है। अगला प्रश्न, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध ये खनिज तेल के उत्पादन से है, ये खनिज तेल के उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 45, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, तो संघ सूची में जो शामिल नहीं है, ये कृषि जो है संघ सूची में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों जो है संघ सूची में शामिल है। कृषि जो है ये राज्य सूची के विषय है, और राज्य सूची में इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
1976 द्वारा राष्ट्रीय सूची में कृषि को जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो ये पारादीप बंदरगाह ये महानदी की डेल्टा पर स्थित है, जो कि उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है ये पारादीप बंदरगाह। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 40 नंबर 7 क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। तो प्रकाश का रंग इसके तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित करता है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है, ये याद रखिए, और बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। अगला है, अश्रु गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो अश्रु गैस को ईथर के नाम से जाना जाता है, ईथर के नाम से अश्रु गैस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध है। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध महिला हॉकी से है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार देती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रेपो रेट दर कहते हैं। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार ऋण देती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रेपो रेट दर कहते हैं। अगला, अभिधान पिटक की रचना मोगलीपुत्र ने किस बौद्ध संगीत में किया था? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति में किया था, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। अगला क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। और एक बात विषुवत रेखा से अगर पूछ देगा, जो भारत के दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से जो है विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? तो ये 876 किमी, याद रखिएगा 876 किमी जो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी है। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन ये एन गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? तो 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये दीपक पुनिया को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम बदलकर, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अमेजॉन का नए सीईओ जो है ये लूसी एंड्रूज को नियुक्त किया गया, लूसी एंड्रूज को जो है नियुक्त किया गया। सॉरी दोस्तों, एंडी जेसी को नियुक्त किया गया। किसे? तो एंडी जेसी को अमेजॉन का सीईओ नियुक्त किया गया, एंडी जेसी को, याद रखिएगा। हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये एंडी जेसी को नए सीईओ जो है अमेजॉन का नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में किस मुख्य न्यायाधीश को कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो भारत में जो है मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे, वो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो था, उसने ही 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यभार संभाला, न्यायाधीश रहते हुए भी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता? तो निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता? तो वित्त आयोग के सदस्य इसे भी नियुक्त किया जाता, और संघ राज्य के क्षेत्र के मुख्यमंत्री इसे भी नियुक्त किया जाता। इस तरह इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता, वित्त आयोग के सदस्य को और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए
एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो ये कम से कम 4 राज्य में होना चाहिए, कम से कम 4 राज्य में होना चाहिए। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी है, 8 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें 8वां जो है वो एनसीपी है, एनसीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसे 7 जून 2019 को 7 जून 2019 को इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमियाँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आंतरिक भाग में पाई जाने वाली घास की भूमियाँ ये पेड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। और पेड़ी घास का मैदान जो है दोस्तों, ये समशीतोष्ण क्षेत्र के घास का मैदान है, समशीतोष्ण क्षेत्र के घास का मैदान है। ये खास के यूएसए, कनाडा, उसके बाद जो है मेक्सिको क्षेत्र जो है ये पेड़ी घास के मैदान के अंतर्गत आता है। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर हम उम्मीद करते होंगे कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।